तो चलिए चार्ट आप देखिए निफ्टी का, क्योंकि बाजार का जो असली मिजाज दिखाता है वो चार्ट ही दिखाता है, बाजार निफ्टी ही दिखाता है। निफ्टी का चार्ट इस समय क्या कह रहा है और जिस तरह का नकारात्मक माहौल बना हुआ है, इस समय मैं ये कहूंगा कि हम बिल्कुल मेक और ब्रेक वाले लेवल पर खड़े हैं। अगर यहां से टूटे तो कहां जाएंगे, कितना नीचे गिरेंगे, उस खाई में कौन हमें ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा, वो अभी पता चलेगा। अभी मैं ये इस चार्ट मैंने तैयार किया है आपके लिए, इस शो के दौरान बातचीत करते ही करते वो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे क्या दिखा है इस चार्ट में वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब मैं इसको कर लेता हूँ वीकली चार्ट। रुकिए पहले थोड़ी तस्वीर आपको, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है तो चार्ट हम वीकली देखेंगे। ये है भाई साहब भारत में निफ्टी का चार्ट। देखिए ये निफ्टी पिछले 2020, ये है कोविड का लो है, ठीक है, ये कोविड का लो है। इससे बड़ा लो इंडिया के बाजारों ने अभी नहीं लगाया हाल फिलहाल, ठीक। और कोविड के लो से अगर हम ये ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन अब तक 3 बार ये लो टच कर चुकी है। एक बार ये लो, फिर हमने ये लो, और ये तीसरा लो इस वीक हमने टच किया। इस चैनल में ये बाजार ट्रेड कर रहा है। ये जो चैनल आप देख रहे हैं ऊपर, ये रेजिस्टेंस लाइन है जहाँ पे बाजार ने आप देखिए तो 2019 में हाई छुआ, फिर दूसरा हाई 2022 में था, फिर ये तीसरा हाई 2025-26 में देखिए, और उसके बाद ये गिरावट अभी हमने पिछले एक हफ्ते की हमारी है। अब ये चार्ट क्या कहता है देखिए, अगर हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, डाउ थ्योरी का सिद्धांत आप मानिए, तो मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में मूव करता है, एक चैनल में मूव करता है। तो ये चैनल ये कह रहा है कि अब इस समय हम चैनल की नीचे की सपोर्ट रेखा पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बन जाएगी, वो कब बन जाती है, मान लीजिए कि कल डिसाइसिवली इस सपोर्ट को बाजार तोड़ दे, बड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ दे। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। वीकली की बात हो गई कि ये वीक सपोर्ट पे खड़ा, ये है हमारा डेली चार्ट। ये देखिए, तो डेली चार्ट पर ये निफ्टी का चैनल है भाई। इस निफ्टी के चैनल ने अगर कल अगले एक हफ्ते में मान लीजिए कि निफ्टी को यहां से 2-3% और तोड़ दिया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3%, और अगले वीक की क्लोजिंग अगर ये लेवल देख लीजिए कितना है, 24,300, अगर अगले वीक की क्लोजिंग 24,300 के नीचे आ गई, 24,200 के नीचे आ गई, जो अभी 24,400 ही है। मैं यहां से ये नहीं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि 500 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट नीचे, सिर्फ 200-300 पॉइंट नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अब दौर कोविड से भी खराब आने वाला है। और इसके बाद हम कितना गिरेंगे, कहां तक गिरेंगे, फिर अगले सपोर्ट खड़े कहां हो जाएंगे, 21,000 के आसपास की बातें होने लगेंगी बाजार में। जैसे ये सपोर्ट टूटेगा 22,800, 21,400 ये बात होने लगेंगी। लेकिन अब क्योंकि 2 दिन बाजार बंद है तो हम भी वही खबरें, वही आंकड़े, वही चर्चाएं सुन रहे हैं जो सबके पास आ रही हैं। अगले 2 दिन में कहीं ये खबरें आने लगें कि मध्यस्थता की बात होने लगी है, युद्ध के रुकने की बात होने लगी है, सीज फायर जैसे ऐलान हो गए हैं। अगर ये बात हो जाए कि भैया ईरान ये मान गया कि हम अभी फिलहाल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम टाल दे रहे हैं, इस तरीके की अगर कोई खबरें आने लगें और बाजार यहां से वापसी करें, नहीं कह सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हां, अगर इस चैनल को निफ्टी ने सपोर्ट करना है, इस चैनल की नीची लाइन को निफ्टी को रिस्पेक्ट देनी है, तो वापसी अगले हफ्ते ही शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके नीचे अगर आप 2% भी और गिर गए, 1% भी और गिर गए, तो इस सपोर्ट के बाद फिर कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है भाई साहब इस चैनल का। इस चैनल के नीचे मैं कोई और लोअर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं, और ये कोविड का लो है। तो अगर कोविड से भी खराब स्थिति है तो हम वाकई इसके नीचे गिरेंगे। और जिस तरीके का माहौल है, अगर क्रूड $150 है, आंख बंद करके मान लीजिए ये चैनल टूट रहा है, 100% टूट रहा है। लेकिन अगर कहीं कोई वापसी होनी है, कहीं कोई उम्मीद की किरण है, अगर कहीं कुछ ऐसा है जो बाजार को पता है या पता चल सकता है, तो ये चार्ट ये बोल रहा है कि यहां से आपको वापसी दिख सकती है। अब वो वापसी किसी एक स्टॉक से हो, क्योंकि जैसी वापसी होगी तो फिर बातें होने लगेंगी कि ये तो सेट ऑफ स्टॉक्स बाजार चला के ले गए। बाजार ऐसे ही चलते हैं, रिलायंस, HDFC, अगर ये सब चलने लगे 4-5-10 स्टॉक और उसके बाद निफ्टी वापसी कर गया, तो ब्रॉडर मार्केट भले ना चले, सेट ऑफ स्टॉक्स क्या चलाएंगे। और अगर ये टूटा तो मानिए यही सेट ऑफ स्टॉक्स सबसे बड़ी सेलिंग लेकर आएंगे, क्योंकि बाजार नीचे की 4,500 कंपनियों से नहीं चलेगा, ऊपर की 10, 20, 50 कंपनियों से ही चलेगा। आपका पोर्टफोलियो लाल और होगा, हरा और होगा, नहीं पता, लेकिन हाँ, निफ्टी अगर यहां से टूटा तो आप ये मान के चलिए फिर FIIs का,
बड़े ट्रेडर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, पेंशन फंड्स का, इंश्योरेंस फंड्स का पैसा और ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा निकलेगा और ये गिरावट गहराएगी। इस चैनल को संभाल के रखिएगा। इस पर अब हम बात करेंगे अगले हफ्ते फ्राइडे को देखेंगे जब वीकली क्लोजिंग आएगी कि इस चैनल को सम्मान दिया या क्लोजिंग अभी भी इस चैनल के भीतर है। जब तक ये चैनल ना टूट जाए, जब तक बिल्कुल डिसाइसिवली बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये चैनल ना टूट जाए, तब तक आप बाजार की आखिरी उम्मीद बनाए रह सकते हैं। सैटरडे संडे का 2 दिन है, इन 2 दिनों में वॉर को कान लगाकर सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और देखिए क्या कोई ऐसी खबर जैसी मैंने बताई, क्या कोई ऐसी खबर आ रही है। अगर आ रही है या इसके दूसरी तरफ खबर आ रही है कि 30 दिन की जो मोहलत दी अमेरिका ने वापस ले ली मान लीजिए, या हमले और तीव्र कर दिए, या मान लीजिए कोई बड़े नुकसान की खबर आ गई, कुछ ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह चैनल टूटेगा, तो हम अगले हफ्ते बाजार में और तेज गिरावट देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट बोलता है, ये हमारी खास पेशकश चार्ट बोलता है।